औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयत ऑनलाइन में हाजिर खिदमत। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो हुक्म इम्तनाही स्टे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर अब प्रॉपर्टी मकान वगैरह भी अदालत सील कर सकती है। इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे। दोस्तों ये चैनल टिकटॉक पे भी है और यूट्यूब पे भी है, और इसको सदका जारिया समझकर इसको शेयर भी किया करें। लाल आइज ऑनलाइन विद वसीम राजपूत एडवोकेट। दोस्तों हुक्म इम्तनाही अदालती आलिया की ये जजमेंट है दोस्तों, इसमें हाई कोर्ट ने करार दिया कि हुक्म इम्तनाही की खिलाफ वर्जी पर जायदाद को सील करना सेक्शन 151 CPC के तहत अदालत के मरूसी अख्तियारात का हिस्सा है, ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं और अदालती अमल को नाजायज इस्तेमाल से रोका जाए। ये 2024 है, CLC 1720। मजीद दोस्तों इस बारे में कहा गया हुक्म इम्तनाही की खिलाफ वर्जी पर सिविल जज साहब 151 CPC के तहत प्रॉपर्टी सील करने का ऑर्डर किया, जो कि हाई कोर्ट ने इसको बरकरार रखा। अब ये वकूआ क्या था, इशू क्या था? एक शख्स था दोस्तों, उसने एक दावा किया कि वो इस जायदाद का मालिक है, और लेकिन मुद्दा-ए-लहान उसमें जो मुद्दा-ए-लहान थे, डिफेंडेंट्स थे, उन्होंने उसे बेदखल कर दिया। अदालत ने उसको हुक्म इम्तनाही दे दिया था, स्टे ऑर्डर दे दिया था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो जिस तरह का उसका स्टेटस है उसमें किसी किस्म की रद्दो बदल ना हो, उसका स्टेटस बरकरार रहे। अब उसमें उस शख्स को जो मुद्दई था मुकदमा में, प्लेंटिफ था, उसमें जो मुद्दा-ए-लहान थे, जो डिफेंडेंट्स थे, उन्होंने उस शख्स को बेदखल कर दिया। अदालत ने इब्तदाई तौर पर मुद्दा-ए-लहान को जायदाद की हालत बरकरार रखने का हुक्म दिया था। अब मुद्दई ने दरख्वास्त दी कि मुद्दा-ए-लहान जो डिफेंडेंट्स हैं इस हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और जायदाद पर तामीरात किए जा रहे हैं, और स्टे हुक्म इम्तनाई होने के बावजूद, स्टे ऑर्डर के होने बावजूद अदालत की हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है, और ताकि उनको फौरी तौर पर रोका जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अदालत ने मुआयना करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद, इंफॉर्मेशन लेने के बाद जायदाद को सील करने का हुक्म सादर कर दिया, हुक्म दे दिया गया। अब जो डिफेंडेंट्स थे, मुखालिफ पार्टी जो थी, मुद्दईयान की जो मुखालिफ पार्टी थी, इसने इस हुक्म के खिलाफ हाई कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दे दी, सिविल रिवीजन फाइल कर दी, तो जिसमें जो कि हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि गैर कानूनी इक़्तिदामात को रोकने के लिए 151 CPC का इस्तेमाल किया गया, लिहाजा सीलिंग ऑर्डर को बरकरार रखा गया। जो सिविल कोर्ट ने, सिविल जज साहब का जो हुक्म था, जो ऑर्डर था, उसको हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को बरकरार रखा और ये कहा कि अदालत ने गैर कानूनी इक़्तिदामात को रोकने के लिए ऑनरेबल जजिस साहब ने, सिविल अदालत ने 151 की जो CPC का जो इस्तेमाल है किया गया था वो बिल्कुल ठीक किया है, और सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको बरकरार रखा, और मुद्दा-ए-लहान जो थे, डिफेंडेंट्स से जो उनकी जो दरख्वास्त थी उसको खारिज फरमा दिया, और सिविल कोर्ट का जो हुक्म था उसको बरकरार रखा। मुझे अपनी दोस्तों दुआओं में याद रखें। जहाँ रहें सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।